माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा के चौथे स्वरूप में पूजित हैं। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा कहा जाता है। उनके नाम का अर्थ है कुष्मांड, कुमड़ा और अंड, सृष्टि का अंड। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपने मधुर हास्य से सृष्टि की रचना की। उनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, शोक और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र और गदा, अमृत कलश सुशोभित है। 8 भुजाओं के कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र, शस्त्र और प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं। कमंडल ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। धनुष और बाण शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। कमल सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांडी चक्र का प्रतीक है। गदा शक्ति और साहस का प्रतीक है। अमृत कलश अमृत और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जपमाला तपस्या और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक है। कुमड़ा कुष्मांड बलिदान और सृजन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से अंधकार को समाप्त कर प्रकाश और सृष्टि का आरंभ किया। उनकी ऊर्जा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवों ने उनकी प्रेरणा से सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सूर्यलोक में निवास। माँ कुष्मांडा की एकमात्र ही देवी हैं जो सूर्यलोक में निवास करती है। उनके तेज और उष्मा के कारण ही सूर्य की प्रचंड ऊर्जा से संतुलित होते हैं। असुरों का संहार। जब राक्षसों ने देवताओं और त्रस्त किया तो माँ ने अपनी तेजस से कई रूप धारण कर उनका विनाश किया। देवताओं और शक्तियां प्रदान करना। देवताओं को शक्तिहीन देखकर माँ कुष्मांडा ने उन्हें अपनी शक्तियां दी, जिससे वे पुनः सक्षम हो सकें। नवरात्रि की विशेष पूजा विधि। ध्यान और मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपाद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। आरती। माँ की आरती में दीप, अगरबत्ती, फूल अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से हरे और लाल रंग के वस्त्र और फूल उन्हें प्रिय हैं। व्रत और उपवास। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। माँ की कृपा से मानसिक और शारीरिक समस्याओं का निवारण होता है। माँ की कृपा से साधक को आयु, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए उनसे आराधना की जाती है। आज भी कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के समय ही नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने और सृष्टि के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए की जाती है। उनकी पूजा से मन को शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव होता है। माँ कुष्मांडा न केवल सृष्टि की रचनाकार हैं, बल्कि जीवन की ऊर्जा का आधार भी हैं। उनकी उपासना जीवन को सकारात्मक दिशा देती है और आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करके साधक अपने जीवन में समृद्धि और आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। जय माता दी।